भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। पाकिस्तान के साथ खड़े होकर एक देश अब भारत को आंख दिखाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने एक ऐसी डील कर ली है जो बिल्कुल नाटो जैसी है। नाटो समूह के किसी भी सदस्य देश पर अगर किसी ने भी हमला किया तो पूरा संगठन उस देश की सुरक्षा में खड़ा हो जाता है। नतीजन नाटो संगठन एक बहुत मजबूत संगठन माना जाता है। ऐसे ही सऊदी ने पाकिस्तान के साथ नाटो जैसी डील कर ली, जिसमें अगर पाकिस्तान पर किसी भी देश ने हमला किया तो इस देश पर हमला करने जैसा होगा। हैरानी की बात यह कि यह डील किसी और ने नहीं बल्कि भारत के ही करीबी और भारत के पक्के साझेदार कहे जाने वाले सऊदी अरब ने की है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक ऐतिहासिक डील करते हुए पाकिस्तान के लिए रक्षा कवच बनने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक इस समझौते का नाम स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट रखा गया है। इसके तहत तय हुआ है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी अगर सऊदी अरब पर किसी भी देश ने हमला किया तो पाकिस्तानी सेना वहां जंग में उतर जाएगी। ऐसे ही अगर पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया तो सऊदी अरब भारत के खिलाफ हमला करेगा। यानी वो जंग सिर्फ भारत पाक नहीं बल्कि भारत और सऊदी अरब की भी हो जाएगी। ये समझौता प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सऊदी अरब यात्रा के दौरान हुआ है। वो रियाद पहुंचे जहां अल यमामा पैलेस में क्राउन प्रिंस और मोहम्मद बिन सलमान ने उनका स्वागत किया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि यह समझौता दोनों देशों की लगभग 8 दशकों पुरानी साझेदारी पर आधारित है, लेकिन यह एक बड़ा खतरा भारत के लिए है। भारत गलेंद्र साझेदारी पर आधारित है। भारत जो पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ रहा है, उस लड़ाई में सऊदी अरब बाधा बनके कूद चुका है। साझा बयान भी जारी हुआ। बयान में बताया गया कि समझौता सिर्फ द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधों को गहरा करने के लिए नहीं है बल्कि इसका मकसद क्षेत्रीय और वैश्विक शांति में योगदान देना भी है। इसमें यह भी साफ कहा गया है कि किसी भी देश के खिलाफ आक्रामकता को दोनों के खिलाफ आक्रामकता माना जाएगा। इस समझौते के जरिए रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने, संयुक्त प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने और किसी भी संभावित हमले से बचाव करने पर जोर दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने एक ऐसा समझौता अपने नाम कर लिया है जो उसे रक्षा कवच प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जब रियाद पहुंचे तो उनका स्वागत डिप्टी गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज ने किया। इस दौरान उनके साथ विदेश मंत्री शाकदार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब, सूचना मंत्री अताउल्ला तरार, पर्यावरण मंत्री मोसादिक मलिक और बाकी अधिकारी भी मौजूद थे। यानी अपना लगभग आधा कैबिनेट लेकर शहबाज शरीफ इस दौरे पर पहुंचे, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सबसे बड़ी रक्षा डील हासिल करना था जो भारत के लिए मुसीबत को बढ़ाने वाला साबित होगा।